नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा, कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, विरोध प्रदर्शन कर की नारेबाजी। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश। मेडिकल कॉलेज धौलपुर में लंबे समय से व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर आज शनिवार को कॉलेज के छात्र छात्राओं का धैर्य जवाब दे गया। वे कॉलेज के गेट पर ताला जड़ते हुए धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस पर तुरंत धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराड़ा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने छात्र छात्राओं की समझाइश की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कलेक्टर और एसपी को बताया कि कॉलेज में लंबे समय से पीने के पानी की समस्या है। इसके अलावा इस भीषण गर्मी के मौसम में भी भारी बिजली कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें महज 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इसके अलावा पढ़ने के लिए पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध नहीं है, जिससे उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने छात्रों की अन्य समस्याओं को भी अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर कलेक्टर और एसपी ने समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया, साथ ही समझाइश कर धरने को समाप्त कराया। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह मौके पर मौजूद रहे। मैं जीएमसी धौलपुर का विद्यार्थी रजनीश प्रजापति 2022 बैच। हमारे कॉलेज में विगत 3 सालों से ना तो बिजली की समस्या दूर हो पा रही है, ना लाइट की समस्या दूर हो पा रही है, ना पीने के पानी की समस्या दूर हो पा रही है। आए दिन लाइट चल जाती है, बिजली चल जाती है, पानी चल जाती है। हम इन समस्याओं को लेकर कई बार कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया है, प्रिंसिपल सर से बोला गया है, लेकिन इन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसीलिए हम 21 जून में सारे विद्यार्थी 2022 बैच, 23 बैच और 24 बैच के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो बिजली की समस्या शुरू से देखी गई है। पहले तो सर जनरेटर जो था वो चलता ही नहीं था, लेकिन अब जो चलने लगा है तो उसमें डीजल की समस्या रहती है। जब डीजल भी डला देते थे तब भी क्या था, जब इसको जो कनेक्शन दे रखे हैं ना तो वो सिर्फ रूम तक नहीं है ना, ओनली कॉरिडोर्स के अंदर दे रखे हो, कॉरिडोर्स और बाथरूम के अंदर। अगर जनरेटर चल गया तो उसके बाद में आपको रूम के अंदर कोई सप्लाई नहीं है। अगर हमने जनरेटर चलवा दिया, अगर मान लीजिए दिन में लाइट चली जाती है और जाने के बाद में जनरेटर चलवाते हैं दिन में, तो उस समय सर का कहना था दिन में जनरेटर नहीं चलाया जाएगा, आपको रात को दी जाएगी बिजली। अब सर क्या दिन में क्या गर्मी नहीं पड़ती है सर? पानी को लेकर मैच को लेकर क्या समस्या है सर? पानी को लेकर ये समझ, पानी की सर शुरू से समस्या है यहाँ पर। पानी के लिए जो आरओ लगाए गए थे वो 5 लीटर के, जो अपने नॉर्मल जो सदस्यों के लिए होते हैं फैमिली वाले, और जबकि हर विंग के अंदर हमने 50 से 40 सदस्य रहते हैं सर, और वो उनकी आपूर्ति कर नहीं पाते। और जो यहाँ का जो धौलपुर का जो पानी है उसको देखते हुए जो आरओ होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सर इसीलिए, और दूसरी बात सर उसकी सर्विस टाइम पे नहीं होती है ना, और दूसरी बात जब लाइट नहीं आती है तो आरओ चलते नहीं है, और कभी लाइट आ जाए तो आरओ ख़राब रहते हैं। तो कुल मिला के सर पीने के पानी की समस्या तो 12 महीने बने ही रहती है। आज आपने क्या किया है सर? आज हमने इन काफ़ी समस्याओं से परेशान होते, क्योंकि सर ये आज की बात नहीं थी, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है। जब भी हमारे एग्ज़ाम होते थे ना तो उससे पहले ही लाइट पानी इनकी समस्याएं होना हमारे को स्टार्ट हो जाती थी। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जबकि एग्ज़ाम या फिर कोई भी चीज़ होने वाली तो आपको लाइट की ना और पानी की इन सब की व्यवस्थाओं को पूरा, और जब बारिश होती है तो इन सब की पूरी व्यवस्था, मैन पावर, इनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है सर। इसको आज हमने परेशान होकर ये निर्णय करा कि हम सारे स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी आए, हमारी बातों को सुने, हमारा सॉल्यूशंस निकाले, हमारे कॉलेज के लिए कुछ कुछ समय निकाल कर हमारे कॉलेज की समस्याओं को सुने सर, तो निवारण करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर रवि बेरवा है। क्या मामला हुआ था? आज मेडिकल कॉलेज के छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के गेट पे ताला लगा के यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज में जो लाइट की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है और अन्य समस्याओं को लेकर गेट पे ताला लगा के बाहर बैठे थे। और जो भी इनके इश्यूज़ थे पहले भी हमें उसके बारे में जानकारी है। एक तो इनके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टी नहीं है, वो इनके सबसे बड़ा समस्या है। और यहाँ पे कुछ बंदरों का आतंक भी है, वो भी हमने पहले फ्लैग कर रखा है। और जो समस्या, जैसे अभी कुछ समय पहले जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पैनल बर्न हो गया था, उसका इशू हम सॉर्ट आउट कर लिया है। और कल तक, अभी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गया, बट कल तक जो पैनल है वो रिपेयर हो जाएगा। अभी अल्टरनेटिव कनेक्शन से हॉस्पिटल से इनको कनेक्शन दिया है। सर ये नोटिस दिया है क्या? अभी जो संवेदक जिनका मैन पावर टेंडर हुआ है
उन्होंने एक तारीख को मैन पावर सप्लाई करना था, अभी तक दिया नहीं है मैन पावर सप्लाई, तो उसको नोटिस दे रहे हैं। और साथ ही मिसमैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल और अकाउंटेंट को दोनों को मैंने नोटिस दे दिया। विधायक पूनिया और निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम भजन लाल का पुतला फूंका। संगरिया विधायक एवं राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर जिले के सेपो कस्बे में राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का पुतला फूंका गया। उज्ज्वल शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार का रवैया पूरी तरह से द्वेषतापूर्ण है, क्योंकि विधायक अभिमन्यु पुनिया और निर्मल चौधरी पिछले दिनों एक डॉक्टर द्वारा दबाव में की गई आत्महत्या के लिए परिवार के साथ न्याय मांग रहे थे। जब परिवार को धरना में सहयोग करने के बाद न्याय मिला तो पुलिस ने अब बदले की भावना से इन नेताओं पर कार्रवाई की है। जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने बिना वर्दी के 3 साल पुराने मुकदमे में बीच परीक्षा से इन्हें गिरफ्तार किया है, वह पूरी तरह से गलत है। क्या पुलिस इतने सालों से इन मामलों से अनजान थी और जब एक गरीब परिवार की लड़ाई लड़ी तो उसके दूसरे दिन ही इन पर कार्रवाई करना दिखाता है कि पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है, जिसके विरोध में सेपो में राजस्थान सरकार के मुखिया का पुतला फूंका गया है। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला सचिव योगेश तमूरी, राम प्रवेश परमार, सचिन कंसाना आदि मौजूद रहे। रविवार को कई इलाकों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर क्षेत्र के 3311 केवी सब स्टेशन दरियापुर पर रविवार 22 जून को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लाइन की भूमिगत रेलवे क्रॉसिंग का कार्य चलेगा। सहायक अभियंता एसटीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि जिसके चलते सब स्टेशन दरियापुर से निकलने वाले 11 केवी लक्ष्मीनाथ ऑयल मिल, महाराजा कोल्ड सकतपुर, रॉमसन, ओडेला, गरिमा, एमसीएम, उमेदीनगर, रिको पैनल, अल्फा, तगावली, ट्रीटमेंट, पालीवाल व मित्तलवाला फीडरों से निकलने वाले क्षेत्र राजाखेड़ा बाईपास, उमेदीनगर, राठौर कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी व बजरंग कॉलोनी इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य,
अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। लोगों ने योगा अभ्यास कर जाना योग करने का महत्व। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर जिले में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर जिला स्तर पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मचकुन रोड, धौलपुर स्थित परशुराम धर्मशाला पर सुबह 6:30 बजे से आयोजित हुआ। योगाभ्यास से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापत्तनम से योग पर उद्बोधन का प्रसारण किया गया। योगाभ्यास में प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरएसी के जवानों एवं आमजन द्वारा योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सूक्ष्म योग क्रियाओं के साथ हुई। योग की शुरुआत में ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन, घुटना संचालन इत्यादि क्रियाएं कराई गई। पतंजलि की योग टीम द्वारा ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, शस्कासन, रक्कासन, पवन मुक्तासन सहित कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि का अभ्यास कराया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीनतम विधा है। इसकी साधना वस्तुतः शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। स्वस्थ, तनाव मुक्त और अनुशासित जीवन के लिए योग का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है बल्कि उपयोगी एवं आत्मनिर्भर बनाकर कौशल प्रदान करता है। योग करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार, चिंता दूर करने में सहायक तथा मन भी शांत रहता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वस्थ जीवन, तन और मन के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। योगाभ्यास से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस दौरान योग दिवस से पूर्व आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग और वीडियो कॉन्टेस्ट के विजेताओं को प्रसिद्धि पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर मनोज शर्मा ने सभी अधिकारियों एवं आमजन का योगाभ्यास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार ज्ञापित किया। इस मौके पर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि जिले में ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों, निजी संस्थानों, एनजीओ, स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रमों में लोगों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी को नियमित योग करने की शपथ भी दिलवाई। सत्र का समापन शांति पाठ से हुआ। इस अवसर पर भाजपा नेत्री इंदु देवी जाटव, चिकित्सा अधिकारी, योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान केंद्र डॉक्टर त्रिलोक चंद आदि शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ सोमनाथ ने कहा कि जागरूकता मतदाता की सशक्त लोकतंत्र की नींव है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह न केवल स्वयं मतदान करे बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करे। धौलपुर शहर में धूमधाम से निकाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। पूर्व राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झांकियों को देखने उमड़ा जनसैलाब। धौलपुर शहर में शनिवार को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किया, जिसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने भागीदारी निभाई। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। इससे पहले पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से किशन चंद शर्मा, नीरजा अशोक शर्मा, कुलदीप दीक्षित, आगरा एसओजी प्रभारी शांति स्वरूप रावत, एडिशनल एसपी मनोज शर्मा, पीसी दोहरा मुकेश शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, राजेश शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, सतीश दीक्षित, पंकज दीक्षित, प्रमोद शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अविनाश शर्मा, हरिशंकर शर्मा, राम शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्बोधन में कहा, परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथ्वी पर दुराचारी एवं राक्षसों का अंत करने के लिए उनका अवतार हुआ था। 21 बार पृथ्वी को दुराचारियों से विहीन किया था। आज विश्व के पटल पर भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा, बुराई और कुरीतियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। बेटे और बेटियों को शिक्षा से कभी वंचित नहीं रखें। किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही संभव है।
शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर आधारित झांकियों के साथ साथ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, हनुमान जी सहित विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए धार्मिक एवं लोक सांस्कृतिक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ों और भजन मंडलियों की मधुर प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती इस शोभा यात्रा का नागरिकों ने जगह जगह ठंडाई, शरबत, जलपान आदि वितरित कर और फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के स्वागत में कई स्थानों पर तोरण द्वार लगाए गए थे, जिससे माहौल पूरी तरह धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव में परिवर्तित हो गया। शोभा यात्रा का समापन देर रात्रि को शहर के प्रमुख मंदिर प्रांगण में होगा, जहां आरती, भजन, कीर्तन एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आयोजन को सफल बनाने में ब्राह्मण समाज के साथ साथ स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भूमिका रही। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा शाम को 6 से 7 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 22 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन, कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। अस्पताल में मरीज की जेब से उड़ाए 3000 रुपए। डॉक्टर को दिखाने आया था पीड़ित मरीज। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। धौलपुर जिले के सैपो अस्पताल पर शनिवार सुबह बीमारी से पीड़ित उपचार के लिए आए एक व्यक्ति के साथ जेब तराशी की वारदात हुई। आरी गांव निवासी राजकुमार पुत्र निहाल सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ जैसे ही ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचा तो उसके साथ 3 युवक भी दाएं हाथ की ओर खड़े थे। तभी एक ने उसकी जेब में रखे 3000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही रुपए निकाले तो उसको आभास हो गया। उसने मौके पर ही एक को पकड़ लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस लड़के ने रुपए निकाले वे सफेद शर्ट में सबसे पीछे दीवार के सहारे खड़ा है। उसके आगे उसका साथी युवक गले में केसरिया साफी डाले हुए डॉक्टर को दिखाने के लिए खड़ा है। आरोपी को वारदात करते हुए कैमरे में साफ तौर से देखा जा रहा है। दाएं हाथ की ओर दीवार के सहारे सबसे पीछे खड़ा युवक मौका देखते ही पीछे से राजकुमार की जेब में हाथ डालकर रुपए निकाल लेता है। इस दरमियान रुपए निकालते समय जमीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें वह जमीन की ओर झुकता हुआ उठाता है और सावधानी से दूसरे हाथ में लगे पर्चे के नीचे छुपाते हुए अपनी जेब में रखते हुए साफ तौर से देखा जा रहा है। यही 2 युवक एक साथ ही पर्चा काउंटर से पर्चा बनवाकर हॉस्पिटल में जाते हुए देखे जा रहे हैं तथा दोनों ही डॉक्टर चैम्बर में एक साथ दिखाने के लिए भी खड़े हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा एक अन्य भी सफेद शर्ट पहने हुए और गले में लाल लाइनिंग साफी डाले हुए भी उनका साथी बताया गया है। मरीज की जेब से जब पैसे निकाले तो उसे भनक लग गई थी। तभी मौके पर एक युवक को पीड़ित ने पकड़ लिया, लेकिन वह चकमा देकर भाग गया। उसका पीछा भी किया, लेकिन वह मौके से भागने में सफल हो गया। पीड़ित व्यक्ति की ओर से प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा को घटना से अवगत कराया। तभी प्रभारी डॉक्टर मीणा की ओर से सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपियों की पहचान के लिए फुटेज जारी किए गए हैं। बता क्या घटना हुई है? भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब ने दिखाई आयो और मैं हमें घर वाली है और पीछे तो पैसा निकाल रहा है जिनमें से मैंने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के पैसा निकाल रहा है। मैंने बाहरों खिंचला पकड़ के गैलरी में लाके और गैलरी में थे मैंने क्या पैसा निकाल रहे थे मैंने निकाल रही मैं तलाशी ले ले। मैंने ऊपर हाथ कर देगा, मैं तलाशी दे रहा हूँ। तलाशी दे तक यहाँ से जाला फिर मैं भजो पीछे दरवाई भजी बहन बन रही है ना। फिर आपने डॉक्टर से शिकायत की? हाँ की पीछे की। फिर डॉक्टर साहब कैमरा में चेक करे दिख रहा है। सामने आके पहचान लोगे? हाँ। अंश गर्ग ने ऑल इंडिया नीट में प्राप्त की 471वीं रैंक।
सभी ने उसकी शानदार सफलता पर दी बधाई, शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के सैपो निवासी अंश गर्ग ने नीट परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 471वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। अंश गर्ग ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर से पूरी की और उसके बाद दक्षिणा वैली संस्थान पुणे से तैयारी कर सफलता हासिल की है। दक्षिणा संस्थान होनहार छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देकर निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं। अंश गर्ग ने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 471वीं हासिल की है। कठिन परिश्रम और प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे की नियमित पढ़ाई कर अपना लक्ष्य पूरा किया है। अंश गर्ग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने ताऊ जी कुंज बिहारी गर्ग, ताई जी अनीता गर्ग, माताजी सीता गर्ग, पिताजी शशिकांत गर्ग, अपनी बड़ी बहन दिव्या गर्ग और अंशिका गर्ग सहित परिवार के सभी सदस्य एवं गुरुजनों को दिया है। अंश गर्ग ने बताया कि वह भविष्य में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर देश की सेवा करना चाहता है। सभी ने अंश गर्ग की सफलता पर बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। 29 जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदे विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदे विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर आरबीएससी, सीबीएसई, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड, बी ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड और बी ग्रेड प्राप्त किए हैं, वे सभी विद्यार्थी शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण।
दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती मीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। ठेकेदार की मनमानी से 5 गांवों का रास्ता अवरुद्ध। लोगों ने लगाया मिलीभगत का आरोप। बोले 5 माह से ठप पड़ा है पुल निर्माण का कार्य। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव गड़ी जाफर पर बन रहे पुल का काम पिछले 5 महीने से ठप पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित विभाग की मिलीभगत का परिणाम गड़ी जाफर, दगरा, बरसला, हेत सिंहपुरा व खोड़ के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना सर्विस रोड बनाए ही पुल का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जिसका काम 5 महीने से बंद है। सर्विस रोड न होने के कारण पहले लोग खेतों में होकर निकलते थे, लेकिन अब बारिश हो जाने से रास्ता रुक गया है, जिससे राशन, सब्जी व अन्य जरूरत की चीजों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय निवासी मनोज ने बताया कि 4 दिन से रास्ता बंद है, जिसके कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे। शुक्रवार को इसी खराब रास्ते से एक मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके कारण बंटी निषाद, उसके भाई और पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि बंटी का आगरा के किसी निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि खराब रास्ते की जानकारी के बारे में PWD के एक्सीएन सौरभ शर्मा को 3 दिन पहले ही बता दिया था और शनिवार सुबह से कई बार उनको फोन किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग पर मिलीभगत व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रास्ता सही नहीं होने पर जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। ये रास्ता कम से कम 2 महीने से ठेकेदार ने बंद कर रखा है, तो आने जाने के लिए जितने सारे गांव में परेशान है और काम बिल्कुल हो नहीं रहा है। कम से कम सर्विस रोड बना के दे, नहीं बना के दे तो यहाँ कम से कम ये जो मतलब पीपा या कुछ डाल के दे, ताकि मतलब निकलने के लिए तो कुछ आसानी मिले। लोग बीमार हो रहे हैं और घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सारे के सारे काम बंद हो गए हैं। अब करें तो करें क्या? और बिल्कुल ना तो ठेकेदार सुनवाई कर रहा है और ना प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। PWD के जो सौरभ शर्मा जी, उन्हें मतलब कई बार फोन रखा है, ना तो सौरभ शर्मा जी सुन रहे हैं और ना ठेकेदार सुन रहे हैं। कल यहाँ 3 लोग मतलब गिर के बहुत ज़्यादा चोट हो गए हैं और फ्रैक्चर भी हो गया उनके, वो जाके आगरा में भर्ती है। लोग वहाँ उन्हें देखने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, ये इतनी परेशानी है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 22 जून को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 22 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। SDM भगवत शरण त्यागी। बाड़ी की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बाड़ी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शनिवार सुबह अग्रवाल धर्मशाला में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। योग सत्र का संचालन प्रशिक्षित छात्राओं द्वारा किया गया, जिन्हें बाद में पूर्व विधायक मलिंगा ने सम्मान स्वरूप हार पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर योग के विभिन्न आसनों को प्रदर्शित करते हुए पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, SDM त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे, विद्युत विभाग सहायक अभियंता RD मीना, मुख्य ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी गब्बर मीणा, CBEO कल्याण मीना, नगर पालिका के EO सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि योग की विभिन्न मुद्राओं में सक्रिय रूप से भाग लेते नजर आए।
इस आयोजन को सफल बनाने में आयुष विभाग, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी एवं होम्योपैथी की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर गोविंद शिवहरे नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। मंच संचालन वरिष्ठ शिक्षक राजेश शर्मा व डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से किया। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग भारत के विश्व को दी गई अनुपम देन है, जो मन, शरीर, आत्मा और विचारों के सामंजस्य से संपूर्ण स्वास्थ्य व आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपस्थित जनों को मतदान की शपथ भी दिलाई। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने योग के लाभों को बताते हुए कहा कि योग जीवन में संतुलन, शांति और स्वास्थ्य का माध्यम है। योग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी मार्ग है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, रोशनी से भरे विष्णु सिंघल, समाजसेवी टीकम सिंह जाट, भाजपा के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी नजर आए और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ऐसे ही न्यायिक परिसर में एडीजे सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में योग सत्र आयोजित किया गया, जहां एसीजेएम आयुष गुप्ता, रीडर नरेश गोयल, लिपिक विजय सिंह, पंकज सैनी, बार संघ अध्यक्ष मुकेश कौशिक सहित अधिवक्ताओं ने सहभागिता निभाई। जबकि इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग विषयक संदेश का प्रसारण भी किया गया। देखिए, योग दिवस का यही मैसेज है, यही संदेश है कि जो भी व्यक्ति किसी तरीके से कैसे वर्जिश कर सकता है उसको करना चाहिए। लोग घर में सोते रहते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, कोई 11 बजे सो कर नहीं जगता है। हर व्यक्ति को 4 से 5 के बीच में जगना चाहिए, चाहे भले वो रात को कम नींद ले लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नींद ज़्यादा लेने से। तो सुबह उसको जाएगा ना, शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, उससे उसका पूरा दिन दिमाग ठीक रहता है, वो सही तरीके से काम करता है। तो जब व्यक्ति 8-9 बजे तक वो घर में सोएगा तो वो क्या योग करेगा, क्या वो संदेश देना चाहता है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि हर व्यक्ति को सुबह जल्दी जागना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। और सुबह 10 बजे सो जाएगा जो व्यक्ति, तो सुबह वो 4-5 बजे सोता ही जाग जाएगा, और जागेगा तो वो सोता ही उसके खुद ही इच्छा करेगी कि जिसको रेस लगानी वो रेस लगाएगी, जिसको जिम में। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस का इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। मैं आज सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने तन मन की सुंदरता और स्थिरता को रखने के लिए योग को जरूर करें। सुबह जल्दी उठें और अपने जितनी भी दिनचर्या का काम है उसको थोड़ा सा समय निकालें और योग को जरूर अपनाएं। योग चित्तवृत्ति निरोध, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, और ये 25 प्रकार के योगों को करने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और इसी संकल्प के साथ हम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, माननीय उपखंडाधिकारी जी, सभी का बिल्कुल तहे दिल से अच्छा सहयोग रहा। और हम इस संकल्प के साथ के स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, योग करें और प्रसन्न रहें। जय। मनिया में 28 जून को निकलेगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। समाजजनों ने बैठक कर तैयारियों को लेकर की चर्चा। ब्राह्मण समाज मनिया की बैठक का आयोजन समाज अध्यक्ष रामेश्वर दयाल डंडोतिया की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को बजरंग कुटीर मनिया में किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जनों से मनिया में 28 जून 2025 को निकलने वाली भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समाज के विप्रजनों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिए। राकेश शर्मा द्वारा शोभा यात्रा के रूट को लेकर चर्चा की गई। ताराचरण मुदगल ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी विप्र समाज के लोगों से आग्रह किया। बैठक में समाज के नत्थीलाल शर्मा, घनश्याम शर्मा, दयाशंकर भूरा, मनीष शिवशंकर, श्याम सुंदर, चिराग पटसारिया, उमाशंकर डंडोतिया, संतोष शर्मा, पंकज दीक्षित, सुशील, हरिदत्त तिवारी एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आकाशीय बिजली गिरने से हरे पेड़ में लगी आग, लगा धधकने, जिसने देखा रह गया हक्का बक्का। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के कैथरी गांव में शनिवार शाम बारिश के मौसम के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली जा गिरी। पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली से पेड़ में आग लग गई। रिहायशी इलाके के आसपास बिजली गिरने की आवाज से लोगों में हड़कंप मचा रहा।
कुछ देर बाद लोगों ने देखा तो पेड़ से आग की लपटें उठ रही थी। ग्रामीण रमाकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुशवाहा बस्ती के समीप खेत में लगे एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई है। गनीमत रही कि यहाँ पेड़ के नीचे कोई मौजूद नहीं था। किसी के हताहत नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पेड़ से आग की लपटें उठती देख लोग अचंभित हैं। सरपंच अजय कांत शर्मा ने घटना को लेकर जानकारी जुटाई है। दरअसल सैपू क्षेत्र में शाम के समय झमाझम बारिश हुई। करीब आधा घंटा तक हुई जोरदार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश के बीच कई बार तेज गर्जना की आवाज होती रही। इसी बीच कैथरी में आकाशीय बिजली गिरने से धमाके की आवाज सुन चारों ओर लोग दहशत में बने रहे। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। मानसून की पहली बरसात में ढह गया निर्माणाधीन नाला। ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री उपयोग का आरोप। धौलपुर जिले की नगरपालिका बसेड़ी क्षेत्र के बयाना मोड़ के समीप लंबे अरसे से जलभराव की स्थिति बनी रहती थी, जहां लोगों की शिकायत पर नगरपालिका द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन नाला निर्माण होने से पूर्व ही मानसून की पहली बरसात में ही नाला ढह गया। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका एवं ठेकेदार की मिलीभगत से नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बरसात में ही नाला टूट गया। उन्होंने बताया कि नाला पूरी तरह से अवरुद्ध है। बरसात का मौसम आ चुका है, वहीं मनरूप का पुरा जाने वाले रास्ते में भी बरसात का जल भर चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से नाले को शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री से ठीक कराने की मांग की है। बसेड़ी द्वारा ये नाला का निर्माण हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है। रास्ते अवरुद्ध है और नाला बनने से पहले टूट चुका है। बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में नाले की कोई व्यवस्था नहीं है और ये टूट चुका है। घटिया सामग्री से नाला बनाया जा रहा है। ऐसे ही स्थिति मनुपुरा की रास्ते की है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और रास्ता अवरुद्ध है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब रास्ता निकलने के लिए नहीं है। सैपू में कई जगह हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम शनिवार को सैपू क्षेत्र में बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। लोग सुबह 6 बजे ही कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। बारिश की वजह से कई जगह कार्यक्रम स्थलों में बदलाव किया गया। ऐसे में जगह के अभाव में थोड़ी परेशानी रही। सैपू में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अलग अलग 2 जगह रखा गया। ऐतिहासिक महादेव मंदिर के अलावा पंचायत समिति सभागार में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह, प्रधान दुष्यंत बघेल, तहसीलदार नाहर सिंह, बसई नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, विकास अधिकारी रामबोल सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश चंद शर्मा, ब्लॉक CMHO व CHC प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा,
डॉक्टर दिनेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा, रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक विजय सिंह बघेल, योगेश शास्त्री, रामदास कुशवाहा, नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी व आमजन को डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से योग कराया गया। वहीं कैथरी में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग जगह राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय तथा राजकीय विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। आयुर्वेदिक औषधालय में वरिष्ठ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनीता शर्मा के द्वारा लोगों को पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया गया, उसके बाद सामूहिक योग कराया गया। साथ ही लोगों को योग के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योग व्यायाम ही नहीं बल्कि अनुशासित जीवन जीने के लिए एक साधन है, इसलिए लोगों को योग को अपने जीवन में जरूर अपना लेना चाहिए। इस दौरान भोला प्रसाद शर्मा, पूर्व सरपंच सतीश परमार, अमिताश तोमर, कंपाउंड पुष्पेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। 6 महीने से खराब हैंडपंपों में आया पानी, खुश हुए लोग। ग्रामीणों ने विधायक और एईएन का किया धन्यवाद। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव हरिसिंहपुरा में राजकीय विद्यालय, मुस्लिम बस्ती, कश्यप बस्ती, तिलौआ मोड़ तिराहे के हैंडपंप करीब 6 महीने से खराब पड़े थे। खराब हैंडपंपों की वजह से भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोगों के कंठ सूख रहे थे। खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने को लेकर ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया। तब भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हताश और निराशा ग्रामीणों ने करीब 10 दिन पहले क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार जाटव के निवास पर पहुंच गांव में पानी की समस्या को लेकर अपना दुखड़ा सुनाया और खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराए जाने का आग्रह किया। विधायक जाटव ने ग्रामीणों की समस्या सुन तुरंत संबंधित विभाग के सहायक अभियंता राधेश्याम मीणा को फोन कर खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके बाद आज शनिवार को जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राधेश्याम मीणा ने मिस्त्री भेजकर खराब हैंडपंपों की मरम्मत करा दी है। हैंडपंपों की मरम्मत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीण ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद पिछले 6 महीने से चली आ रही खराब हैंडपंपों की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल गया है। हैंडपंपों की मरम्मत के बाद समाजसेवी तनु दिवाकर, बंटी दिवाकर, बने सिंह, हरिओम, भरतराम, भोला, लारा प्रजापति, राम कुमार, पवन, फेरन, राहुल, मुन्ना खान सहित ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार और सरमथुरा जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राधेश्याम मीणा का धन्यवाद किया है। ग्राम हरिसिंहपुरा से हमने विधायक साहब के पास पहुंचे और प्रस्ताव भी दिया, तो प्रस्ताव दे करके उन्होंने हमारी मदद कर दी और हैंडपम्प बनवा दी गाँवों को। हम खुश हैं सब लोग और सबके लिए विधायक साहब साहब के लिए सबके लिए धन्यवाद। निरोगी रहने के लिए प्रतिदिन योग जरूरी, मिर्जा शर्मा। राजाखेड़ा में आयोजित हुआ उपखंड स्तरीय योग कार्यक्रम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार सुबह उपखंड स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा नेत्री निर्जा शर्मा और राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा सहित अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारीगण व कस्बे के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, जिन्होंने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने कहा कि विश्व के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 वर्ष पहले वैश्विक स्तर पर भारत की प्राचीन परंपरा योग को आरंभ किया था, जिसके बाद लगातार विश्व पटल पर योग को बढ़ावा दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार योग के प्रति इच्छा शक्ति बढ़ती जा रही है। हमें लगातार योग करना चाहिए जिससे हम निरोगी रहें। इसके बाद कार्यक्रम समापन पर प्रतिदिन योगा करने का संकल्प दिलाया गया। एसडीएम वर्षा मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों व मौजूद योगा शिक्षकों का धन्यवाद दिया और योग को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में नगर पालिका ईओ टिकेंद्र सिंह, सहायक अभियंता अनंत तिवारी, विकास अधिकारी नवल सिंह, मीथल शुक्ला, मधुसूदन शर्मा, लक्ष्मण तोमर, सत्यम गुप्ता आदि शामिल रहे। मंच का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। ये जो एक योग की नई शुरुआत की है, इसमें आकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुकून, तनाव मुक्त। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग इस योग को अपने रोज के रूटीन में अंदर उतारें। जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, उसी तरीके से योग को भी अपने डेली रूटीन में आप जरूर करिए। आप स्वस्थ रहेंगे और स्लिम भी रहेंगे। धन्यवाद। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है।
अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित। भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश। नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। यातायात नियमों को लेकर वाहनों पर लगाए स्टिकर, परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभाग की ओर से यातायात नियमों के प्रति शहर वासियों में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाहनों पर यातायात नियमों के संबंधित स्टिकर लगाए गए, जिससे लोगों को यातायात नियमों का आभास हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जागरूकता अभियान में शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। प्रतिमाह इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। विद्यालय स्तर पर भी इस प्रकार के नियमित कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि हमारे द्वारा योग स्थल पर वाहनों पर स्टिकर लगाने का कार्य किया गया, जिसमें 2 पहिया बंद चालकों को विशेषकर हेलमेट के लिए तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के लिए आग्रह किया गया। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए बढ़ाई आवेदन प्रक्रिया। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में बीए बीएससी पार्ट प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तारीख 25 जून कर दी गई है। प्रवेश नोडल अधिकारी पवन कुमार सहायक आचार्य भूगोल ने बताया कि आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 26 जून रखी गई है। साथ ही अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 27 जून को किया जाएगा। विद्यार्थियों की ओर से महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई रखी गई है। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 4 जुलाई को होगा और 5 जुलाई से शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा में कंस वध का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के बाड़ी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गंज दरवाजे के सामने स्थित अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिवस में श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक समागम देखने को मिला। कथा का वाचन करते हुए भगवताचार्य साध्वी मेरुदेवा भारती ने कंस वध प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को उजागर किया। साध्वी ने कहा कि कंस का वध तभी संभव हुआ जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में पदार्पण हुआ, क्योंकि कंस केवल एक राक्षस नहीं बल्कि मन के भीतर के पाप, अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। उन्होंने आगे कहा कि आज भी समाज में अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, परंतु कानून भी इस पाप को रोकने में असफल हो रहे हैं, क्योंकि इसका मूल स्रोत मानव का चंचल और विकारग्रस्त मन है। उन्होंने बताया कि जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देकर पहले उसके भीतर के मोह, भय और विकारों को जीता, उसी तरह आज भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है, जो ईश्वर का साक्षात्कार कराकर मन को निर्मल कर सके। साध्वी ने महात्मा बुद्ध और अंगुली माल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब डाकू अंगुली माल बुद्ध की शरण में आया तो एक संत में परिवर्तित हो गया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व बीडीओ नमीचंद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर कथा का शुभारंभ किया। इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु जन उपस्थित रहे और भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया। निरोग रहने के लिए लोगों ने किया योग प्राणायाम। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के कस्बा नादनपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अंतर्राज्यीय योग दिवस पर
कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम नादनपुर यूनानी चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने योग किया। यूनानी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान ने बताया कि योग प्रशिक्षक श्याम शर्मा और योग प्रशिक्षिका प्रियंका मीणा ने लोगों को योग और प्राणायाम कराया। वहीं योग प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षिका ने योगासन के साथ ही योग करने से होने वाले फायदे गिनाए और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की सीख दी। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की। इस दौरान योग शिविर में प्रधानाचार्य राम गोपाल मीणा, यूनानी अस्पताल कंपाउंड देवदत्त मीणा, पत्रकार दिनेश शर्मा, RSS कार्यकर्ता आकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर